बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के पास एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। इस गांव में रहते थे दो प्यारे भाई बहन, छोटा अर्जुन और भक्ति दीदी। भक्ति दीदी गांव की लाइब्रेरी में बच्चों को कहानी सुनाया करती थी और अर्जुन सारा दिन गांव में उधम मचाता, खेतों में भागता और कभी रुद्र के पास पेड़ों पर चढ़ जाता। एक दिन की बात है, अर्जुन, रुद्र और भक्ति दीदी जंगल की तरफ गए आम तोड़ने। दीदी ने साफ कहा, बस पेड़ के इस पार मत जाना, आगे कालवन है जहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं वहाँ कोई राक्षस राजा रहता है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। क्या दीदी, राक्षस वाक्षस कुछ नहीं होता, बस बड़ों की डराने की बात है। रुद्र कांपने लगा। मगर लोग कहते हैं वो रात में दहाड़ता है और जो जो जंगल में जाता है वापस नहीं आता। भक्ति दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद बातें सिर्फ कहानियों तक ही सच्ची हो, मगर हमें सतर्क रहना चाहिए। पर अर्जुन को भला कोई कैसे रोके, उसे तो खुद जाकर देखना था। रात को जब सब सो गए, अर्जुन ने रुद्र को जगाया और बोला, चलना, चलते हैं कालवन, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। रुद्र डरते डरते तैयार हो गया और दोनों चुपचाप टार्च लेकर निकल पड़े जंगल की तरफ। जैसे ही दोनों बच्चे पेड़ की आखिरी सीमा पर गए, अचानक हवा तेज लगने लगी। झाड़ियों में कुछ हिला और एक गहरी आवाज आई, कौन है जो मेरी दुनिया में घुस आया? अर्जुन टॉर्च आगे की और घुमाई और देखा एक विशाल छाया, लाल आंखें, कांटेदार बाल और एक बड़ी सी लकड़ी की तलवार। राक्षस राजा! रुद्र ने चीख मारी और वहीं बेहोश हो गया। अर्जुन की भी टांगे कपकपाने लगी, लेकिन उसने जैसे जैसे खुद को संभाला और तभी एक चमकती जड़ी बूटी उसके पैर के पास गिरी। अर्जुन ने झुककर उसे उठाया और तभी वो छाया धीरे धीरे करीब आने लगी। अर्जुन के हाथ में जो जड़ी बूटी थी उससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी। तभी उस छाया ने एक लंबा डग भरा और बोला, ये जड़ी बेरी है, इसे चुराने की सजा बहुत बड़ी होती है। अर्जुन कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये तो अपने आप मेरे पास आ गई। छाया थोड़ा और पास आई। अब अर्जुन को उसका चेहरा दिखने लगा। वह सच में एक डरावना राक्षस राजा लग रहा था। बड़ी बड़ी मूछें, मोटी जंजीरें और आंखें जैसे आग की तरह चमकती थीं। लेकिन तभी उस दैत्य ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने रुद्र को उठाया और अपने कंधे पर डाला। चलो मेरे साथ, दैत्य ने कहा। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, उसे छोड़ दो। अगर दोस्त को बचाना है तो पीछे मत हटना, दैत्य ने गहरी आवाज में कहा। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद वो पहुंचे एक विशाल पुराने महल के दरवाजे पर। महल काले पत्थरों से बना था, लेकिन उसके ऊपर लगे फूलों की बेलें और रंग बिरंगे तोते किसी रहस्य की तरफ इशारा कर रहे थे। महल के अंदर पहुंचते ही रुद्र को एक नरम बिस्तर लिटा दिया गया। अर्जुन चौंक गया। तुमने इसे मारा क्यों नहीं? तुम तो राक्षस हो ना? राक्षस राजा ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तुम समझते हो, लेकिन इस जंगल में मेरी जड़ी बूटियाँ बहुत कीमती हैं। कोई उन्हें छुए ये मुझे पसंद नहीं। अर्जुन अब थोड़ा शांत हुआ। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दैत्य कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरा नाम था राजवीर।
लेकिन अब सब मुझे राक्षस राजा ही कहते हैं। शायद मैं ऐसा दिखता भी हूँ। अर्जुन ने देखा उस विशाल चेहरे के पीछे कुछ उदासी थी। क्या मैं रुद्र को ले जा सकता हूँ? अर्जुन ने पूछा। राक्षस राजा बोला, नहीं, अभी नहीं। अब वो मेरी देखरेख में है, लेकिन अगर तुम उसकी जगह रह जाओ तो उसे ले जा सकते हो। अर्जुन चौंका। मैं? हाँ, दैत्य बोला। तुम रहो, पर तुम पर कोई जोर नहीं होगा, लेकिन अगर भागने की कोशिश की तो फिर सजा होगी। अर्जुन ने झिझकते हुए हामी भर दी। अगली सुबह जब रुद्र होश में आया तो अर्जुन ने उससे कहा, तू घर जा, मैं यहाँ ठीक हूँ, बस भक्ति दीदी को बता देना। रुद्र भागता हुआ गांव गया और भक्ति दीदी को पूरी बात बताई। भक्ति दीदी सुनते ही चुप हो गई। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, जंगल का राज। उन्होंने धीरे से किताब खोली और उनके होठों से निकला, राक्षस राजा, तो ये कहानी सच्ची थी। भक्ति दीदी ने जंगल के राज के नाम की पुरानी किताब को धीरे धीरे खोला। किताब की पन्नियां पीली हो चुकी थी, पर एक तस्वीर साफ दिख रही थी, एक सुंदर राजकुमार जिसके नीचे लिखा था राजवीर, वन राज्य का अंतिम युवराज। रुद्र ने हैरानी से पूछा, दीदी, क्या वो राक्षस राजा असल में कोई राजकुमार था? भक्ति दीदी की आंखों में चिंता थी। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ रुद्र, ये कहानी मेरी माँ मुझे बचपन में सुनाया करती थी। वो कहती थी कि राजकुमार राजवीर को किसी ने श्राप दिया था। कैसा श्राप? रुद्र और पास आ गया। दीदी बोली, एक जादूगरनी ने कहा था, जब तक कोई तुम्हें तुम्हारे डरावने रूप से नहीं बल्कि तुम्हारे दिल से प्यार नहीं करेगा, तुम राक्षस बने रहोगे। और वो श्राप जंगल की सीमाओं में कैद हो गया। उसे लोग राक्षस राजा कहने लगे। रुद्र डरते डरते बोला, पर अर्जुन वहाँ रह रहा है दीदी। भक्ति दीदी ने किताब बंद की और बोली, अब अर्जुन को बचाने की बारी मेरी है। शायद वही मौका है श्राप को खत्म करने का। अर्जुन अब उस अजीब से महल में रहने लगा। पहले कुछ दिन उसे बहुत अजीब लगा। दीवारें खुद बातें करती थी, पौधे चलते थे और तोते आदेश देते थे। राक्षस राजा यानी राजवीर ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन वो अर्जुन को रोज़ कुछ सिखाता, जैसे जंगल में जानवरों से दोस्ती कैसे करते हैं, कौन सी बूटी किस बीमारी की दवा है। धीरे धीरे अर्जुन को लगा कि राक्षस राजा इतना बुरा नहीं है। एक शाम अर्जुन ने पूछा, तुम इतने अकेले क्यों हो? राजवीर ने कुछ पल चुप रहकर कहा, क्योंकि किसी को मेरा असली चेहरा नहीं दिखता, सब डर जाते हैं। अर्जुन बोला, मैं नहीं डरा, मैं अब तक हूं ना तुम्हारे साथ। राजवीर मुस्कुराया। पहली बार महल के पास एक मीठी आवाज गूंज रही थी, अर्जुन, अर्जुन, तू ठीक है? वो भक्ति दीदी थी। अर्जुन दौड़ते हुए बाहर आया। दीदी, तुम कैसे आई? भक्ति दीदी ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, अब मैं यहाँ रहूंगी जब तक तुझे वापस नहीं ले जाती, या इस जंगल से कोई चमत्कार न हो जाए। और दूर से राजवीर ये सब देख रहा था। उसकी लाल आंखों में अब कोई चमक थी, कुछ नर्म, कुछ उम्मीद से भरी। भक्ति दीदी अब महल में अर्जुन के साथ रहने लगी थी। पहले तो उन्हें भी डर लगा। महल की दीवारें फुसफुसाती थी, फर्श पर खुद ब खुद दिए जल जाते थे और बाग में फूल खुद झुककर सलाम करते थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ये महल डरावना नहीं, टूटा हुआ था, जैसे कोई बहुत पुरानी याद जो धुंधली हो गई हो। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, भक्ति दीदी बाग में बैठी थी। तभी राजवीर यानी राक्षस राजा वहां आया। तुम डरती नहीं मुझसे? उसने गहरी आवाज में पूछा। भक्ति दीदी ने मुस्कुरा कर कहा, डरती हूँ, लेकिन इंसान के रूप से नहीं, उसके इरादों से, और तुम्हारे इरादे साफ हैं।
राजवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लोग मेरे नाम से कांपते हैं, तुम मुझसे बात भी कर रही हो, अजीब हो। शायद, दीदी बोली, पर तुम खुद को सिर्फ एक श्राप मान बैठे हो। कोई इंसान खुद को भूल जाए, उससे बड़ा श्राप और क्या होगा। उस दिन के बाद राजवीर रोज भक्ति दीदी से बातें करने लगा। वो अपनी पुरानी यादें बांटता। जब वो एक राजकुमार था, उसे संगीत बहुत पसंद था और वो बांसुरी बहुत अच्छा बजाता था। भक्ति दीदी ने मुस्कुराकर कहा, तो एक दिन बजाओ ना, हमें भी सुनाओ। राजवीर ने भारी कदमों से महल की छत पर जाकर बांसुरी उठाई और बजाई, एक गीत जो सब कुछ बदल गया। जैसे ही बांसुरी बजी, हवा थम गई, पेड़ हिलने लगे और महल की पुरानी दीवारों से हल्की रोशनी फूटने लगी। अर्जुन, भक्ति दीदी और महल के सारे जादुई जीव मुस्कुराने लगे। वो कोई साधारण धुन नहीं थी, वो थी एक टूटे हुए दिल की पुकार। राजवीर की आंखों में पानी था और वो बोला, मैं भूल गया था कि मैं भी इंसान हूँ। भक्ति दीदी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अगर तुम चाहो तो ये दिल फिर से जुड़ सकता है। अचानक आसमान में बिजली चमकी और जमीन हल्की हिलने लगी। राजवीर ने घबरा कर कहा, ये क्या हो रहा है। भक्ति दीदी चौंक गई। शायद कोई बदलाव शुरू हो गया है। बिजली चमक रही थी, हवाएं तेज हो गई थी, पूरा महल कांपने लगा था, जैसे कोई पुरानी जंजीरें टूट रही हों। राजवीर ने अपनी छाती पर हाथ रखा, उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। भक्ति दीदी ने अर्जुन को पकड़ा और कहा, कुछ तो बदलने वाला है। अर्जुन, डरना नहीं, बस राजवीर के पास रहो। और तभी महल की छत से गिरती धूप सीधे राजवीर पर पड़ी और उसकी शक्ल इंसान जैसी होने लगी। अर्जुन हैरान होकर बोला, दीदी देखो, ये तो राजकुमार बन रहा है। और वाकई कुछ ही पल में उसके सामने खड़ा था एक सुंदर, शांत और नम्र राजकुमार, राजवीर। उसने खुद को देखा, फिर भक्ति दीदी और अर्जुन को। तुम दोनों ने मुझे वो याद दिलाया जो मैं था। उसकी आवाज़ भारी नहीं, भावुक थी। राजवीर ने कहा, जब मैंने अपनी बांसुरी फिर से बजाई और किसी ने डर की जगह मुझसे सच्ची दया और समझदारी दिखाई, उसी पल श्राप टूटने लगा। भक्ति दीदी मुस्कुराई, क्योंकि असली सुंदरता डर में नहीं, समझ में होती है। अचानक पूरा महल रोशनी से भर गया, दीवारें नई हो गई, बाग में फूल झूमने लगे और वो सारे जादुई जीव इंसानों में बदल गए। वे सब कभी राजमहल के नौकर और रक्षक थे जो श्राप से जादुई बन गए थे। राजवीर ने अर्जुन से कहा, छोटे वीर, तुमने मेरी दुनिया बदल दी, ये महल अब तुम्हारा भी है। अर्जुन मुस्कुराया, नहीं, मुझे तो अपने गांव वापस जाना है, माँ मेरी राह देख रही होगी। राजवीर हंस पड़ा, तो कम से कम हर साल छुट्टियों में आना मेरे दोस्त। भक्ति दीदी ने फिर विदा ली, लेकिन जाते जाते उन्होंने राजकुमार से वादा लिया, इस महल को अब डरावना नहीं, दोस्ती और ज्ञान का घर बनाना। अर्जुन, भक्ति दीदी और रुद्र गांव लौट आए। गांव वाले हैरान रह गए जब अर्जुन ने जंगल के राक्षस की सच्चाई बताई। कुछ साल बाद उस पुराने जंगल में एक स्कूल बना, राजवीर विद्यालय, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता था। डर और शक से नहीं, समझ और प्यार से दुनिया बदली जा सकती है। तो बच्चों, इस कहानी से सीख मिलती है कि असली सुंदरता रूप में नहीं, दिल में होती है, और जो दिल से देखता है वो कभी धोखा नहीं खाता।